स्टोरीज ऑफ इनफाइनाइट फेथ में आपका स्वागत है। आज की कहानी है भगवान शिव के ऊपर केदारनाथ धाम में घटी एक बहुत ही प्यारी घटना। बात ये बहुत ही पुरानी है लेकिन आज भी ताज़ा और जिंदा है। बहुत पुराने समय की बात है जब गाड़ियाँ नहीं होती थी, सिर्फ लोग पैदल चलते थे या घोड़ा गाड़ी से चलते थे। उस समय की बात है। एक गोपीनाथ नाम का गरीब आदमी अपने गांव में रहता था, लेकिन उसने केदार बाबा का बहुत नाम सुना हुआ था और उसका बहुत मन था कि वो बाबा के दर्शनों को जाए, लेकिन क्योंकि वो गरीब था, किसान था, उसका बन नहीं पाता था कि वो जा सके। किंतु पिछले दिनों उसके साथ इतना कुछ हुआ कि वो चाहता था कि वो एक बारी दर्शन कर आए। तो उसने ठान ली, उसने अपना बोरिया बिस्तरा बांधा और पैदल ही निकल गया। 2 महीने का सफर उसने पूरा किया और साथ में शिव नाम गाता हुआ वो धीरे 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 करके किसी तरह केदारनाथ धाम पहुंच ही गया। पहुंचकर वहाँ जब मंदिर के दरवाजे पे पहुंचता है तो देखता है चारों तरफ बहुत ही बर्फ गिरी हुई है, बहुत भारी भरकम बर्फ गिरी हुई है और गिर भी रही थी। तो वहाँ के वार्ड पे जाके उसने खटखटाया तो पहले तो किसी ने खोला नहीं। फिर जब खुला तो बाहर वहाँ के जो पंडित थे वो आए और उन्होंने उसके वार्ड को ताला मारा और खुद बाहर को जाने लगे। तो इसको गोपीनाथ को देख के बोलते हैं कि अरे भले मानस, तुम कहाँ से आ गए? गोपीनाथ ने हाथ जोड़कर उनको बोला, पंडित जी, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मैं बहुत दूर से पैदल चलता हुआ बहुत ही मुश्किलों से यहाँ पहुंचा हूँ, आप मुझे जरा बाबा के दर्शन करवा दो। अब पंडित जी, एक तो ये आदमी गोपीनाथ अमीर नहीं था। अब पंडित जी अगर कोई धनवान आदमी होता तो किवाड़ फिर भी कुछ ना कुछ करके खुलवा देते, लेकिन क्योंकि इसके पास ना तो पैसे थे ना कुछ बहुत ज्यादा दान दक्षिणा देने के लिए कुछ भी, तो पंडित जी ने बोला कि भैया ऐसा है कि अभी तो किवाड़ हो गए हैं बंद, बहुत भारी भरकम ठंड पड़ने वाली है और पड़ रही है, तुम 6 महीने बाद आना जब किवाड़ खुलेंगे। अप्रैल के महीने में अक्षय तृतीया के दिन किवाड़ खुलता है, तुम तभी आ जाना। वो फिर से रोया, बोला, पंडित जी, मैं बहुत मुश्किल से यहाँ पहुंचा हूँ, मेरे हालात ऐसे नहीं कि मैं बार बार आ सकूं, आप कृपया मुझे बस दर्शन, एक पल का दर्शन करने दीजिए। पंडित जी फिर वहीं के वहीं, उन्होंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं किया और ताला मार के चले गए। अब ऐसा होता है कि ये वहीं बैठ जाता है गोपीनाथ, बहुत ही हार मानकर कि अब मैं क्या करूँगा, और इसके पास कपड़े भी नहीं होते, बहुत ज़्यादा गर्म, क्योंकि ये तो पहाड़ी इलाके से नहीं आया होता। तो अब क्या होता है, ये बैठा बैठा ठिठुर जा रहा होता है। कुछ समय बाद एकदम से एक बिजली सी कड़कती है और कोई अघोरी जैसा आदमी, बालों में जटाएं बड़ी बड़ी, शरीर पे भस्म मली हुई और खाल, जो जानवर की खाल का कुछ कपड़ा जैसा बांधा हुआ और एक त्रिशूल जैसा कुछ पकड़ा हुआ, ऐसा सा एक अघोरी इसके आगे आता है, गोपीनाथ के आगे। तो गोपीनाथ देख के सोचता है कि ऐसा ही कुछ मेरे जैसा ही आदमी होगा जो दर्शनों के लिए आया होगा। तो वो बोलता है, भाई, अघोरी गोपीनाथ को बोलता है कि तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? बोला कि मैं बहुत ही दिल से यहाँ पे दर्शनों के लिए आया था,
लेकिन किवाड़ बंद हो गए और अब मैं वापस भी नहीं जा सकता और यहाँ रुकना भी बहुत मुश्किल है क्योंकि यहाँ बहुत ठंड है। तो वो अघोरी वहीं का रहने वाला, उसको लगता है गोपीनाथ को कि वहीं का रहने वाला है, कुछ उसी इलाके का रहने वाला है। तो जो अघोरी होता है वो उसको वहाँ पे आग जला के दे देता है, उसको 1-2 कंबल दे देता है जो उसने खाल के बनाए हुए होते हैं और साथ में उसको खाना दे देता है। अब हैरान हो जाता है गोपीनाथ ये देखकर कि ये कहाँ से आ गया, मतलब मैंने ना तो किसी को बोला ना कुछ किया, बस मैं तो भगवान शिव को ही याद कर रहा था, केदार बाबा को ही याद कर रहा था, बार बार उन्हीं को पुकार लगा रहा था। अब ये आराम से गोपीनाथ खाना खा के बैठ जाता है। बैठने के बाद क्योंकि ये बहुत थका होता है, इसकी आंख लग जाती है, ये सो जाता है वो आग की गर्माइश में। अभी सुबह होती है तो देखता है कि बर्फ थोड़ी कम सी हो गई है, बर्फ पड़ नहीं रही। तो ये सोचता है कि अब इधर उधर देखता है कि अघोरी कहाँ चला गया, अघोरी तो है ही नहीं, अघोरी तो कहीं चला गया है। वो ढूंढता है उसको जाके कि मैं उसका धन्यवाद करूं कि उसने मेरे को रात भर के लिए जगह दे दी। और अब क्या होता है कि कुछ समय बाद वो देखता है कि वहां पर पंडित जी और उनके 2-3 और साथी आ रहे होते हैं। वो भागा भागा जाता है और बोलता है पंडित जी अभी कल ही तो आप किवाड़ बंद करके गए थे 6 महीने के लिए, आप आज ही आ गए एक ही दिन के बाद। पंडित जी कहते हैं अरे नहीं नहीं, आज तो अक्षय तृतीया है, हमें तो 6 महीने हो गए हैं किवाड़ बंद किए और अब हम 6 महीने बाद आए हैं किवाड़ खोलने और बाबा के दर्शनों के लिए, मंदिर को खोलने के लिए। वो बोलता है नहीं पंडित जी, आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं कल आया था, आपको मैं बार बार बोल रहा था कि आप प्लीज ये दरवाजा किवाड़ खोल दीजिए, मैंने बाबा के दर्शन करने। पंडित जी बड़े हैरान होते हैं कि अरे 6 महीने कैसे बच के रह गए घोर ठंडी में। बोलते नहीं पंडित जी, सिर्फ एक रात ही तो बीती है, आप क्या बोल रहे हो, 6 महीने कहाँ से बीत गए। तो पंडित जी बहुत ही हैरान होते हैं, बोलते हैं अरे तुम बताओ हुआ क्या तुम्हारे साथ। बोलता है पंडित जी कल रात को जब आप किवाड़ बंद करके चले गए थे तो एक अघोरी सा आया आदमी और बड़ा लंबा ऊंचा था, 9 फुट टाइप लंबा और काफी लंबा था और आया, उसकी जटाएं इतनी लंबी लंबी थी, उसने अपने पूरे शरीर पे भस्म मली हुई थी और खाल की उसने कुछ अपने आसपास कपड़े पहने हुए थे और हाथ में उसके त्रिशूल जैसा कुछ तो था। उसने मुझे खाना दिया, उसने मुझे कंबल दिया जो खाल का बना हुआ था और साथ में उसने मुझे आग जला के दी और मैं उस सब चीज़ों का आराम लेके मैं सो गया। और जब मैं सुबह उठा हूँ तो आप सामने आ गए कि आज तो हम मंदिर खोल रहे हैं। पंडित जी की आंखों में आंसू कि ये कैसे हो गया, अभी तो 6 महीने ऐसे एक रात में कैसे बीत गए। और पंडित जी और वहाँ के जो सेवक होते हैं वो रोने लग जाते हैं कि हम बरसों से केदार बाबा की सेवा कर रहे हैं और ये हमारे जो एक ये गोपीनाथ यात्री आए हैं, इन्होंने एक ही रात में बाबा के दर्शन पा लिए। तो वो उसको बताते हैं कि वो तो साक्षात बाबा शिव भोले बाबा आए थे केदारनाथ से मंदिर से बाहर निकलकर अपने भक्त के ज़रूरत पूरी करने। उसकी उन्होंने देखा जब कि वो ठंड में ठिठुर के रह जाएगा, उसकी उसको जो भी चाहिए था उसको दिया उन्होंने और 6 महीने के समय को एक रात में बदल दिया महाकाल ने, क्योंकि काल चक्र उनके हाथ में है। तो ये सुनकर गोपीनाथ को लगता है कि ये तो क्या ही हो गया उसके साथ, ये तो बहुत ही अच्छी घटना हुई उसके साथ।
और वो भी बहुत ही गदगद होता है और बहुत ज़्यादा उसके भीतर अपने भगवान शिव, अपने भगवान के प्रति आस्था और बढ़ जाती है। ये कहानी इससे ये असली कहानी है और इससे हमें यही पता चलता है कि भक्त के अधीन भगवान खिंचा दौड़ा भागा चलाता है जब उसके भक्त उसको सच्चे मन से पुकारते हैं। जब हमारे भीतर एक सच्ची पुकार निकलती है तो भगवान हमें बचाने या हमारे पास हमारी कोई भी ज़रूरत या कोई भी चीज़ की कमी पूरी करने भागे चले आते हैं। ज़रूरत है तो सिर्फ निष्ठा की, विश्वास की और दृढ़ संकल्प की। आशा करते हैं ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगली बार तक मिलते हैं।